गाय भैंस पालन वाले ससुराल में बहू की रसोई। अरे हाँ हाँ बसंती, लीला खिला रही हूँ तुम लोगों को चारा। अरे भोला, तुझे भी दे रही हूँ, तुम सबके लिए ताजा चारा मंगवाया है, लो ढेर सारा डाल दिया है, जी भर कर खाओ। माँ, हमारी गाय भैंस कितना ज्यादा गोबर करते हैं ना। मैंने 3 टोकरियां भर कर रख दी, लेकिन फिर भी कितना गोबर बचा है। गाय भैंस इतना ही गोबर करती हैं और हम इन्हें खाना भी तो अच्छा देते हैं ना। चलो वहाँ से और टोकरियां ले आओ, अभी काफी सारा गोबर इकट्ठा करके खेत में ले जाना है, तभी तो तुम्हारे बाबा और दादाजी इससे खाद बनाकर खेतों में इस्तेमाल करेंगे। आ जाइए सब, चाय तैयार है। अब सभी जल्दी जल्दी हाथ धोकर आ जाते हैं और चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। साक्षी बेटा, डोलची में चाय डालकर अपने बाबा और भैया को भी दिया, वो लोग तो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी खेत चले गए। मेरे साथ ही चलना, मैं भी उन लोगों को ये गोबर दे आऊंगी। खाद बनने में भी महीना भर लग जाएगा, जब तक फसलों की कटाई का काम भी खत्म हो जाएगा। चाय नाश्ता करके पल्लवी और साक्षी चाय और टोकरियां भरकर गोबर ले जाकर खेत में काम कर रहे हैं। जतिन और संदीप को देती हैं। अरे बिना चाय पिए मेरे तो सिर में इतना दर्द हो रहा था। चाय पीकर आराम से काम करेंगे। चाय वगैरह पीकर संदीप और जतिन भी अपनी खेती के कामों में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गायों भैंस के अच्छे से चारा खाने के बाद सुषमा उनका दूध निकालकर दूध वाले को बेच देती है। भजनपुर नाम के छोटे से गांव में ये परिवार खेती और गाय भैंस पालने के इसी काम से अपनी रोजी रोटी कमाता था। ऐसे ही एक रात जब सब खाना खा रहे होते हैं। माँ, आज तो चाचू की मनपसंद सब्जी बनी है, लेकिन चाचू खाना खाने क्यों नहीं आए। मैं उन्हें बुलाने भी गई थी पर उन्होंने मना कर दिया। जब से ये लड़का शहर से आया है पूरा दिन ऊपर वाले कमरे में ही बैठा रहता है। अरे भाई, अगर एग्जाम में पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि बाकी के काम भी छोड़ दोगे। मैंने तो इसे पहले ही समझाया था कि पढ़ाई लिखाई का काम इसकी बस का ही नहीं है। अरे मैं तो बस अब खुद इससे बात करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की। ये टीचर बनकर क्या ही कमा लेगा। इससे अच्छा गांव में रहकर हमारा काम संभाले, वही सही है। मैं तो कह रही हूँ कि देवर जी की आप शादी करवा देते। जब जिम्मेदारी आएगी ना तो खुद ही अच्छे से काम को संभाल लेंगे। अपने अजय के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया भी था, लेकिन लड़की के बारे में मैंने कुछ ऊंच नीच वाली बातें सुनी थी, इसीलिए मना कर दिया। लेकिन कुछ भी करके इस साल अजय की शादी करवा ही देंगे। घर का सबसे छोटा बेटा अजय, जो शुरू से ही एक सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन 2 साल लगातार एग्जाम देने के बावजूद भी अजय इस साल भी 2 पेपर्स में फेल हो जाता है, जिससे उसे काफी दुख होता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर वाले उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। भजनपुर नाम के गांव के बगल में ही एक छोटा सा शहर था, जहां अंजलि नाम की एक गरीब परिवार की लड़की अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहती थी। पता नहीं ये डब्बा क्यों बार बार चलना बंद हो जाता है। अरे ये तो क्या कर रही है। देखो ना माँ, इस महीने में दूसरी बार टीवी खराब हुआ है, बार बार खराब हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सेकंड हैंड टीवी लेने से अच्छा है एक नया टीवी ले लेते हैं किश्तों पर। और उन किश्तों के पैसे क्या तेरे ससुराल वाले आकर चुकाते। ये सब छोड़, और जो तेरा वो नीला वाला सूट है ना, उसे जाकर संगीता के यहाँ से प्रेस करवा कर लिया। कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या फायदा माँ, हर बार तो वो लोग मना कर देते हैं। देखा नहीं, पिछली बार भी जो देखने के लिए आए थे उन्होंने मुंह फाड़ के दहेज मांगा था, और जब हमने मना किया तो वो रिश्ता तोड़कर चले गए। लोगों के आने से पहले ही तू ऐसी अशुभ बातें कर रही है। कुछ नहीं होगा इस बार, मेरा तो दिल कहता है तेरा रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। दिन गुजरता है और आज ममता की बेटी अंजलि को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं। उन सभी को अंजलि पसंद तो आ जाती है, लेकिन जब दान दहेज की बारी आती है तो देखिए बहन जी, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में प्यून की नौकरी करता है, महीने का 20,000 कमाता है। अब इतना कमा रहा है तो दहेज भी तो उसी हिसाब से लेंगे। कितना ही मांग लिया आपसे, एक स्कूटी और घर में इस्तेमाल होने वाला सामान। बहन जी, पलंग फ्रिज अलमारी ये सब तो हम लोगों से कर्ज लेकर जैसे तैसे करके दे देंगे, लेकिन स्कूटी हमारी हैसियत के बाहर है। शादी में भी कितना खर्च होना है अभी तो। शादी होने के बाद धीरे धीरे मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, चिंता मत करिए, भले ही मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। फिर तो भाई साहब आप तभी अपनी बेटी की शादी करिएगा। ऐसे बहुत से लोग देखे हमने, दहेज देने का वादा तो करते हैं, लेकिन बेटी की शादी के बाद तू कौन मैं कौन ये हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम। ये लोग भी रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिसके अंजलि अब काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मेरी बेटी का घर बसेगा भी या नहीं। यहाँ के लोग तो सच में काफी दान दहेज मांगते हैं। अरे ममता, परेशान मत हो, हमारी बेटी की एक अच्छे से घर में शादी होगी। ऐसे हफ्ता गुजर जाता है और आज अंजलि की मौसी नंदिता आई होती हैं।
ममता क्यों इतनी परेशान हो रही है? हो जाएगी तेरी बेटी की शादी। और आज तो मैं इसके लिए एक रिश्ता भी लेकर आई हूँ। वो पास वाला गांव है ना भजनपुर, वहाँ का परिवार है। अमीर तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक लोग हैं। खेती बाड़ी और गाय भैंस पालने का काम है। बेटी को कभी वहाँ भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, खुश रहेगी। मेरी बेटी शुरू से ही शहर में पली बड़ी है। माना हम लोग गरीब है, लेकिन वो गाँव में कैसे रहेगी? गाँव का बोल चाल रहन सहन शहर से काफी अलग होता है। वो तो है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब तो मुझे ही देख ले, हम भी तो गांव से ही थे, लेकिन जब शहर आए तो शहर के होकर रह गए। सब हो जाता है समय के साथ। अपनी बहन से बात करने के बाद नंदिता गांव जाती है और संदीप से अंजलि के रिश्ते के बारे में बात करती है। सब तो ठीक है, लेकिन शहर की लड़की है, गांव में कैसे रहेगी? चूल्हा चौका, खाना पानी ढोकर लाना, ये सब हो जाएगा उससे। सुषमा बहन मेरे ही घर की बच्ची है, बचपन से देखा है उसे घर का काम काज करते हुए। आप चिंता मत करिए। शहर की जरूर है लेकिन अमीरजादी नहीं है जो चीछा छू छू करे। सब कर लेगी हमारी अंजलि। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। तस्वीर में इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी होगी। इसकी और मेरे देवर जी की जोड़ी तो खूब जमेगी। अगले हफ्ते ही संदीप अपने पूरे परिवार के साथ शहर आकर अंजलि और अजय का रोका कर देता है और अब हफ्ते भर में ही उनकी शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी हल्दी की रस्म है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरी भी शादी हो रही है। हम भी अंजलि तेरे लिए बहुत खुश है, लेकिन तू शादी करके गांव क्यों जा रही है? हम तो वहाँ तुझसे मिलने भी नहीं आ सकेंगे। और तेरे ससुराल वाले तो गाय भैंस भी पालते हैं, कहीं वहाँ तुझे गाय का गोबर ना उठाना पड़े। तू गरीब जरूर है, लेकिन तूने अपने घर में सिर्फ झाड़ू पोछा किया है, गोबर थोड़ी ना उठाया है। जब मैं पिछले साल गाँव गई थी तो देखा था मैंने कि वहाँ की औरतें कितना काम करती हैं। अरे यार, मैं तो किस्मत के भरोसे ही रहती हूँ। जो होना होता है वही होता है, वरना किसने सोचा था कि जिसका इतने महीने में रिश्ता नहीं लग रहा था उसका कुछ ही हफ्तों में रिश्ता लग जाएगा। और देखो आज तो मेरी हल्दी की रस्म है। अपनी सहेलियों की बातों से अंजलि को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 2-4 दिन और गुजरते हैं और अंजलि शादी करके शहर से सीधा अपने गांव वाले ससुराल आ जाती है। जैसा मैंने फिल्मों में देखा था गांव तो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और इनका आंगन भी कितना बड़ा है। और जरा इनका तबेला तो देखो, कितनी सारी गाय भैंस है इनके घर में, तो भर भर के देसी घी इस्तेमाल होता होगा। अपना गांव का ससुराल और साथ ही गाय भैंस का तबेला देखकर अंजलि काफी हैरान होती है। जिसके बाद अब छोटी मोटी रस्मों के बाद अंजलि जब सोने की तैयारी करती है तो बगल में ही तबेला होने की वजह से गाय भैंस की आवाज उसे ठीक से सोने नहीं देती। ये गाय भैंस कितना शोर करती है ना। आप इतनी आवाज में सो कैसे जाते हैं? मेरी तो नींद काफी कच्ची है, बार बार खुल जाती है। अभी तो यहाँ तुम्हारी पहले ही रात है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वरना जब हमारे पास भी नई नई गाय भैंस आई थी तब हम भी कहाँ सो पाते थे। पर अब देखो, कभी कभी तो ऐसा लगता है इनका शोर ना होना तो नींद ही नहीं आएगी। इतना कहकर अजय अंजलि को थोड़ी रुई दे देता है, जिसे वो कानों में लगाकर सोने की कोशिश करती और धीरे धीरे अब अंजलि को भी नींद आ जाती है। और अगले दिन अंजलि तकरीबन सुबह 7 बजे सोकर उठती है और जब वो घड़ी देखती है तो हे भगवान, 7 बज गए। गांव में तो लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं। अब क्या करूं मैं? अंजलि अब जल्दी से उठती है और जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सामने से उसकी नंद साक्षी उसके लिए दूध लेकर आ रही है। अरे भाभी, आप उठ गई? मैं आपको ही उठाने आ रही थी। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, अभी अभी गाय ने दिया है तो उबाल सबसे पहले आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह, दूध! पता है मुझे दूध पीना काफी अच्छा लगता है, लेकिन शहर में दूध के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि महीने में 1 से 2 बार पी पाती थी। वैसे साक्षी, आज मैं उठने में लेट हो गई ना, पर मैं कल से समय से उठ जाया करूंगी। माँ जी कहीं गुस्सा तो नहीं कर रही? गांव में तो सभी को 4-5 बजे उठने की आदत होगी ना। हाँ भाभी, लेकिन हम तो 6 बजे ही उठते हैं और अभी तो आपका ससुराल में पहला ही दिन है। हम सबको पता है कि शादी की थकान जल्दी नहीं उतरती। चलिए अब आप जल्दी से दूध पी लीजिए और नहा धोकर बाहर चलिए। अंजलि अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि पहले से ही नाश्ता लगा हुआ है और सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे बहू, आ गई तू? अभी अभी गर्मा गर्म पराठे उतरे हैं तवे से, जल्दी से खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे। सॉरी माँ जी, आप लोगों ने नाश्ता भी बना लिया। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म थी ना, ये सब तो मुझे करना चाहिए था। अरे बहू, अभी तो तुझे पहले दिन भी नहीं हुआ ठीक से और तू पहली रसोई की रस्म करने चली। हमारे यहाँ 10 से 12 दिन के बाद ही बहू की पहली रसोई होती है। चल अब बैठकर पराठे खा ले और ये देख मैंने कितना सारा घी लगा दिया और साथ में लस्सी भी है। गाय भैंस पालने का यही तो फायदा होता है, दूध घी सब कुछ मिल जाता है। और तुम कितनी पतली सी भी हो, रोज ये सब खाओगी पियोगी ना तो हमारी तरह तंदुरुस्त हो जाओगी। अंजलि अब सभी के साथ नाश्ते करने के लिए बैठ जाती है और सभी उससे काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं।
तो वहीं सभी का इतना प्यार देखकर अंजलि भी काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी अंजलि से घर का रत्ती भर भी काम नहीं करवाता। लाइए ना भाभी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप घर का सारा काम करती हैं। अरे पल्लवी, अभी तुम्हारे आराम के दिन है, तुम अभी आराम करो, बाद में तुम्हें सब करना ही है। लेकिन भाभी, मैंने कहा ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। और अगर तुम्हें कुछ काम करना ही है तो एक काम करो, तरुण और पिंकी को थोड़ा पढ़ा दो। तुम तो कॉलेज भी गई हो ना, तो अब से तुम ही बच्चों को पढ़ा दिया करो। घर में सिर्फ एक अजय ही पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास भी इतना वक्त नहीं होता कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तो बच्चों को पढ़ाने का काफी शौक है। मैं तो अपनी स्कूल टाइम पर भी बच्चों को ट्यूशन देती थी। अंजलि तरुण और पिंकी को पढ़ाने के लिए बैठ जाती है कि तभी थोड़ी देर में अजय खेतों से आता है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा था ना कि आज मैं तुम्हें खेत घुमाने ले चलूंगा। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से निकल गया। मैं बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अंजलि जल्दी से तैयार हो जाती है और अजय उसे खेत, आसपास की नदियां, झरने और पूरा गांव घुमाता है। ये गांव तो सच में कितना सुंदर है। छोटा है लेकिन बहुत सुकून है यहाँ, वरना शहर में तो हर तरफ कितना शोर है। मेरा बस चले ना, मैं तो कभी भी गांव से शहर ही ना जाऊं। और ऊपर से इतने अच्छे ससुराल वाले हैं मेरे। अंजलि को शादी को 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और अब सब कुछ उसके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन आज अंजलि की पहली रसोई की रस्म होती है। अंजलि को घर के आंगन में बने चूल्हे के पास लेकर आती है। चूल्हे के पास ही गाय और भैंसे का भी तबेला था, जहां से काफी ज्यादा शोर आता था। तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी अंजलि से, आज तो मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें जो कुछ भी आता है वैसे तुम वो बना लो। वैसे मिट्टी के चूल्हे पर तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मेरा मतलब तुम शहर की हो और शहर में तो लोग गैस सिलेंडर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाभी, लेकिन जब से गैस सिलेंडर महंगा हुआ था तब से माँ ने आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना दिया। उनके साथ रोज बैठती थी तो धीरे धीरे चूल्हे पर खाना बनाना भी सीख लिया था। चलो ये तो अच्छा है। अब तुम खाने की तैयारी करो, मैं तब तक अपना थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना मुझे। अब सबसे पहले अंजलि चूल्हे में लकड़ियां डाल उन्हें जलाती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी तबेले के बाहर ही चूल्हा होने की वजह से बार बार अंजलि को हाथ पैरों पर मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, कितने मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ। सारे तबेले के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। अब इतनी गर्मी में क्या कंबल ओढ़कर खाना बनाऊं मैं? अंजलि सब्जी में तड़का लगाती है तो उधर मच्छर अंजलि के पेट पर काट लेते हैं। तो वहीं इधर अंजलि आटा गूंथती है तो मच्छर जाकर उसके मुंह पर काटना शुरू कर देते हैं कि तभी थोड़ी देर में अचानक अंजलि को पीठ पर गुदगुदी महसूस होने लगती है। अरे ये मेरी पीठ पर गुदगुदी कौन कर रहा है? अरे हटो ना, बहुत गुदगुदी हो रही है। अंजलि जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी पीठ पर कोई गुदगुदी नहीं कर रहा, बल्कि भैंस का छोटा बच्चा अपनी जीभ से उसकी पीठ चाट रहा था। हाय हाय, चीची, चल हट पीछे। मैं क्या तुझे कोई आइसक्रीम दिख रही हूँ जो तू मुझे चाटने में लगा हुआ है? सारी पीठ गंदी कर दी। खाना बनाकर दोबारा नहाना पड़ेगा मुझे। अंजलि उस भैंस के बच्चे को भगाकर अब दोबारा खाना बनाने लगती है। आटा गूंथकर अंजलि तवे पर रोटियां सेकती है और एक एक रोटी डलिया में रखती है कि तभी पीछे से एक गाय आती है और डलिया में रखी रोटी उठाकर सीधा ले जाती है। और जब अंजलि डलिया देखती है तो अरे अभी तो मैंने यहाँ 4 रोटियां रखी थी, ये रोटियां कहाँ गई? अंजलि अब वापस से 2 रोटियां रखती है, लेकिन उसे भी अंजलि की नजरों से छुपाकर गाय उठाकर ले जाती है। ये भगवान, ये रोटियां कहाँ जा रही हैं? यहाँ आसपास कोई भूत वगैरह तो नहीं है ना? अंजलि इतना बोलकर जैसे ही दोबारा रोटियां रखती है तो देखती है कि उसकी बनाई रोटियां कोई भूत वगैरह नहीं, बल्कि तबेले के अंदर इधर से उधर घूम रही गाय भैंस अपने मुंह में दबोच कर ले जा रही हैं। ये देखकर अंजलि को काफी गुस्सा आता है। इनकी ऐसी की तैसी, यहाँ मैं इतना पसीना बहाकर रोटी बना रही हूँ और ये है कि मेरी रोटी उठाकर ले जा रही हूँ। अभी बताती हूँ इन्हें। ये देखकर अंजलि को काफी गुस्सा आता है और वो तबेले के पास ही रखी एक लठ उठाती है, जिसे लेकर अंजलि उन गाय भैंसों को मारने ही जा रही होती है कि तभी वहां सुषमा आ जाती है और अपनी बहू के हाथ में से लठ देखकर, अरे अंजलि बहू, ये क्या कर रही है? तू हमारी गाय भैंसों को क्यों मार रही है? माँ जी ठीक से खाना बनाने नहीं दे रहे। कभी इनके तबेले के मच्छर परेशान करते हैं तो कभी पीठ का चाटना शुरू कर देते, और अब तो देखिए जितनी रोटियां बनाई सब कुछ उठा कर ले गए। अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू इन्हें मारने लगे? पता नहीं तुझे कि गाय हमारी देवी होती है और इन्हीं से ही हमारा पेट पलता है। अगर दोबारा तुझे मैंने देखा ना तो छोड़ूंगी नहीं। सास की डांट सुनकर अंजलि लठ रख देती है और दोबारा से आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है और इस बार लगभग सारा खाना बन चुका था। चलो सारा खाना बन गया, बस 5 मिनट और, फिर ये सब्जी की कढ़ाई भी उतार कर नीचे रख दूंगी।
अंजलि चम्मच से सब्जी हिला रही होती है कि तभी अंदर बंधी हुई एक बहुत मोटी भैंस इतना तेज चिल्लाती है कि उसकी आवाज से घबराकर एकदम से अंजलि सब्जी की कढ़ाई ही नीचे गिरा देती है। और तभी वहां पल्लवी आती है और जब वो चूल्हे के पास सब्जी की कढ़ाई नीचे गिरता देखती है तो अरे अंजलि, ये क्या हुआ? सारी सब्जी कैसे गिर गई? और तुम जली तो नहीं ना? नहीं भाभी, मैं तो ठीक हूँ, पर देखिए ना, सारी सब्जी गिर गई। इस भैंस ने इतनी तेज चिल्ला है कि मैं डर गई और मेरी वजह से सारी सब्जी गिर गई। अरे अंजलि, तुम भी ना। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से सब्जी बना लेंगे। वैसे भी अभी खाने में थोड़ा वक्त बचा है। अपनी जेठानी की मदद से अंजलि अब दोबारा से सब्जी बना लेती है। और अब सबके खाना खाने के बाद अंजलि अजय से, मैं तो आज अपनी पहली रसोई में इतनी परेशान हो गई। गाय भैंस पालने वाली ससुराल में मैं कैसे करूंगी अपनी रसोई? अरे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम्हें। शुरुआत में भाभी माँ के साथ भी यही सब होता था। और कौन सा हर वक्त का तुम खाना ही बनाओगी? कभी तुम बना लेना तो कभी भाभी बना लेंगी। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंजलि तबेले के अंदर खड़ी होकर गायों को चारा भूसा खिला रही होती है। ये गाय भैंसों का चारा भूसा भी खिलाना कितना मेहनत का काम है। अभी तो 4-5 गाय भैंस और बाकी हैं। अंजलि उन गाय भैंसों को चारा खिलाई रही होती है कि तभी पीछे से काफी देर के चारे के लिए चिल्ला रही अब गुस्से में आकर अंजलि को घूमकर एक लात मारती है, जिसे अंजलि गिरते गिरते बचती है। हे भगवान, ये गाय है या घोड़ा? कितनी तेज लात मारी है इसने, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। अंजलि अपनी कमर पकड़कर बैठ जाती है। और अब थोड़ी देर के बाद अंजलि को तबेले से गोबर इकट्ठा करने का काम मिलता है, जिसे उठाते उठाते अंजलि को इतनी गंदी बदबू चढ़ती है कि वो मुंह पर कपड़ा बांधकर गोबर उठाने लगती है, जिसे देखकर पल्लवी के दोनों बच्चे अंजलि पर हंसते हैं। चाची चाची, अब तो बिल्कुल लुटेरन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लूट कर चले ही जाओगी। सही कहती थी मेरी सहेलियां कि एक दिन तुझे ये सब काम करना ही पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहले तो महारानी बना दी और अब सीधा नौकरानी बनाकर इन गायों का गोबर उठाना पड़ रहा है। वो दिन भी दूर नहीं अंजलि जब तू इनके गोबर से सना हुआ पिछवाड़ा धोएगी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है और गाय भैंस होने की वजह से अक्सर पूरा परिवार सुबह शाम दूध पीता था। तो वहीं खाने के साथ घी, लस्सी, दही और कभी कभी तो सब्जियों में भी वो लोग दूध डलवा लिया करते थे, जिसे अक्सर खाने के वक्त अंजलि को दूध की महक से चिढ़ते हैं। अब मटर पनीर के अंदर दूध कौन डालता है, वो भी 2 कटोरा भर के? मुझे तो अभी से ही दूध की महक आने लगी है इसमें से। और ऊपर से कितना सारा देसी घी भी डलवाया है माँ जी ने। लेकिन भाभी, आपको तो दूध काफी पसंद है ना, तो फिर अब क्या हुआ? पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर चीज में भर भर के घी दूध डलवाएंगे। मुझे तो दूध से नफरत होने लगी है। चाय भी सिर्फ खाली दूध की बनती है इस घर में। अरे भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिल रहा है और आप है कि मुंह बना रही हैं। अब अंजलि साक्षी को क्या ही कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आज अंजलि के ससुराल में कुछ मेहमान आए होते हैं, जिसके चलते अंजलि आज ढेर सारे पकवान बना रही होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ अकेले खाना बना बना कर। पता नहीं भाभी को भी अभी क्यों अपने गांव जाना था। महीने भर के लिए चली गई। अब घर का सारा काम सब कुछ मुझे ही करना होगा। ऊपर से गाय भैंस की आवाज जब देखो तो भैं भैं करते रहेंगे। कभी कभी तो मन करता है इनके मुंह में रुई ही ठूस दूं। हमेशा की तरह बड़बड़ाते हुए अंजलि अपने गाय भैंस पालने वाले ससुराल की रसोई में खाना बना रही होती है। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। समय से सारा खाना बन गया। अब जाकर मुंह धोकर कपड़े बदल लेती हूँ। सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं सुबह से। अंजलि कपड़े बदलने के लिए अंदर चली जाती है और तभी तबेले में कुछ गाय भैंस जो खूंटे से नहीं बंधी थी, वो गाय भैंस सारे खाने में मुंह डाल देती हैं और कई सारी चीज तो गिरा देती हैं। तो वहीं अंजलि जब कपड़े बदल कर बाहर आती है और ये सब देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये गाय भैंस है या कोई आफत की पुड़िया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ बनाया था और सब गिरा दिया। अगर माँ जी से बोलूंगी तो वो तो मेरी ही गलतियां निकालेंगी। अब क्या करूं? अगर घर में मेहमान नहीं आए होते ना तो मैं तो दोबारा से खाना भी नहीं बनाती। अंजलि को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद अब अंजलि गाय भैंसों को दोबारा से खूंटे से बांधती है और सारा खाना दोबारा बनाती है और रात में अपने पति से गुस्सा होकर, अब बहुत हुआ। पहले तो मैं भाभी की मदद लेकर काम कर लेती थी, लेकिन अब मैं इन गाय भैंसों को और झेल नहीं सकती। या तो माँ जी से कहकर चूल्हा कहीं और बनवाइए या तो अपना तबेला कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। अरे तुम्हारा ऊपर का माला हिला हुआ है क्या? मैं तबेले को कैसे कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ? और रही चूल्हे की, तो वो माँ ने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बनवाया है। भाभी ने भी एक बार माँ से बोला था तो उन्होंने मना कर दिया। और तुम कौन सा शहर की कोई अमीरजादी हो जो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? अजय की ऐसी बातें सुनकर अंजलि को काफी गुस्सा आता है और वो पूरी रात अजय को बस सुनाती ही रहती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। अंजलि तबेले में गोबर उठा रही होती है कि तभी एकदम से गोबर पर पैर रखने की वजह से अंजलि गिर जाती है और वो पूरी गोबर में सन जाती है।
बस यही दिन रह गया था। लोग अपना मुंह काला करते हैं और मैंने अपना मुंह गोबर में सना लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, छी। अंजलि पूरी तरह से गोबर में सन जाती है कि तभी अंजलि का जेठ जतिन तबेले में आता है और जब अंजलि को इस तरह से देखता है तो अरे अंजलि, तुम्हें कहीं और लेटने की जगह नहीं मिली क्या, जो तुम यहीं तबेले में लेट गई? और इतना सारा गोबर क्यों लगा रखा है? और ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है जिसे लगाने से तुम्हारे चेहरे पर निखार आ जाएगा। जतिन हंसते हुए अंजलि की उठाने में मदद करता है। वहीं अंजलि मुंह बनाकर सीधा गुसलखाने में जाती है और नहा धोकर बाहर आती है। तो वहीं जब अंजलि रात में अजय के साथ पलंग पर बैठी होती है कि तभी अजय को अंजलि के अंदर से हल्की हल्की गोबर की महक आने लगती है। ये तुम्हारे अंदर से गोबर की बदबू कहां से आ रही है? हम भी तबेले में काम करते हैं लेकिन हमारे में से तो बदबू नहीं आती। तो अब तुम्हें मेरे अंदर से बदबू भी आने लगी। एक काम करो ना, जो खुशबूदार हो उसके पास जाओ। नौकरानी बनाकर रख दिया है। जेठानी तो मायके जाकर बैठ गई है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। पता है, आज मैं तबेले में गोबर में गिर गई थी और तुम्हारा भाई पहले मुझ पर जी भरकर हंसा, फिर उसके बाद मेरी मदद करी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है, तो भैया ने जब तुम्हें गोबर में पड़े देखा होगा तो उनकी कितनी हंसी आई होगी। होता है, मैं भी कई बार गिरा हूं। इन चीजों से अंजलि अब काफी ज्यादा किलस चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजलि खाना बना रही होती है कि तभी सुषमा उसके पास पतीला भरकर कुटा हुआ गेहूं लेकर आती है। ये ले बहू, ये सारा कुटा हुआ गेहूं है, इन्हें अच्छे से उबाल ले। लेकिन माँ जी, इस उबले हुए गेहूं का हम क्या करेंगे? मैंने तो खाना भी बना लिया है। ये गेहूं हमारे लिए नहीं बल्कि गाय भैंसों के लिए। रोज रोज वही चारा भूसा देने से अच्छा है कि कभी कभी इन्हें ऐसा भी घर का बना हुआ खाना दो। ये इनकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। हाँ, बस यही रह गया था। पहले इन लोगों के लिए खाना बनाओ और अब इन गाय भैंसों के लिए खाना बनाओ। ऐसा लगता है कि लोग मुझे शहर से इस तबेले की रसोई संभालने के लिए लेकर आए हैं। तीनों वक्त तबेले के पास बनी रसोई में खाना बनाना, साथ ही साथ गाय भैंसों को खाना नहलाना, उसके साथ सफाई करना और अब तो खेत में गोबर ढोकर ले जाना और दूध वाले को दूध निकाल कर देना, ये सारा काम भी अंजलि पर आ चुका था। अरे बहन जी, आपने तो काफी कम दूध दिया है, 2 बाल्टी और दूध चाहिए। आपकी सास पूरी 6 बाल्टी दूध देती है मुझे। भाई साहब, आज हमारे गाय भैंसों का पेट खराब है तो जितना निकला उतना निकाल कर दे दिया। कल ले जाना 2 बाल्टी एक्स्ट्रा। इतना कहकर अंजलि अब अंदर आ जाती है और जब टोकरियां भरकर गोबर खेतों में ले जाती है तो सोचा था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि काजोल की तरह यहाँ पर फोटो खिंचवाऊंगी, रील बनवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो गोबर ढोकर लाना पड़ रहा है। एक वो काजोल थी जो शाहरुख खान के साथ खेतों में घूम रही थी और एक मैं हूँ जो ये गोबर ढो रही हूँ। इसी तरह कुछ दिन और गुजरता है और अंजलि की नंद साक्षी का रिश्ता तय हो जाता है, जिससे पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। चलो, भगवान की कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया। बेटा, हमसे जितना हो सकेगा ना, हम उतने अच्छे तरीके से तेरी शादी करने की कोशिश करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माँ, अगर पल्लवी भाभी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। वो तो कब से मेरी शादी करवाना चाहती थी। अरे अब क्या करें साक्षी, तुम्हारी भाभी इसी हफ्ते आने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि पल्लवी की भाभी अभी पेट से है और उनके घर में ज्यादा कोई है भी नहीं, इसलिए पल्लवी उनका ध्यान रख रही है। वो जल्दी आ जाएगी। साक्षी का रिश्ता हो जाने की वजह से घर में सभी काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे ही अगले दिन जब खाना बनाकर अंजलि खेतों पर जाने की तैयारी करती है तो तुम भी मेरे साथ खेतों पर चलो ना। आज खेतों पर गोबर भी लेकर जाना है, थोड़ी मदद हो जाएगी। ना बहू, अब तेरी नंद की शादी होने वाली है और तू है कि उससे काम करवा रही है। हमारे यहाँ रिवाज है, जब बेटी का रिश्ता लग जाता है तो हम उससे कोई घर का काम नहीं करवाते। माँ, ये सब तो पुरानी रस्में हैं। भाभी कब तक अकेले सारा काम करेंगी? मैं मदद करवा देती हूँ। जितना बोला है उतना कर। जाकर अंदर बैठ और अपने हाथ पैरों पर उबटन लगाकर रख। देख धूप में कैसे हाथ पैर काले पड़ गए हैं। बस अब यही रह गया है। पहले मेरी जेठानी मायके जाकर बैठ गई और अब मेरी नंद का रिश्ता तय हो गया है तो वो घर का कुछ काम ना करे। गांव वाले भी ऊट पटांग रस्में बनाकर बैठे। शहर में तो ऐसा नहीं होता। अंजलि अब अकेले ही खाना थैले में रखकर और गोबर की टोकरी सर पर खेत पर ले जाती है और जब वो अपने ससुर और जेठ को खाना परोस रही होती है तो अरे अंजलि, ये रोटियां तो ठंडी हो गई हैं। दाल तो गर्म ही खाने में मजा आती है। तुम्हें पता तो है कि मैं अलग से दाल पीता भी हूँ। एक काम करो, जाकर इसे दोबारा गर्म करके ले आओ और रोटियां ताजी बनाना। खाना गर्म तो है, अब इतनी गर्मी में खौलता हुआ खाना कौन खाता है? अरे हम खेती करने वालों को तो गरम खाना ही रास आता है। अंजलि मुंह बनाकर वापस घर की तरफ आती है और चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती है। तो वहीं बार बार गाय भैंसों की आवाज से अंजलि दर्द के मारे अपना सिर पकड़ लेती है कि तभी घर से बाहर निकलकर सुषमा आती है। ये गाय भैंस कब से चिल्ला रही है? आज तूने इन्हें खाना नहीं डाला क्या? सबसे पहले इन्हें खाना डाल दे। माँ जी, अभी पापा जी और जेठ जी के लिए रोटियां बनानी है। अगर इन्हें खाना डालने लगूंगी तो उनका खाना कब दूंगी मैं?
अरे बहू 10 मिनट लगते हैं इन्हें खाना डालने में, मैं डाल देती, लेकिन अभी दूध वाले से मुझे हिसाब करना है। अंजलि अब मुंह बनाकर ही उन गाय भैंसों को खाना देती है और फिर चूल्हे पर रोटियां सेक कर अपने ससुर और जेठ को देने के लिए जाती है। ये आजकल अजय कहाँ है, खेत में भी नहीं आता, फिर से कहीं पढ़ाई लिखाई का काम चालू तो नहीं कर दिया, और दोबारा फेल होकर क्या तीसरी बार अपनी बेइज्जती करवाएगा वो। वैसे पापा जी कह तो सही रहे हैं, ये तो आजकल दिखते ही नहीं है सिवाय रात के, पूरा दिन ऊपर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई तो ये करते नहीं है, तो फिर ऐसा अकेले अकेले क्यों करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि को अपने पति पर थोड़ा शक होने लगता है। तो वहीं अब 2 दिन बाद अजय किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। कब तक आएंगे आप, और जाना जरूरी है क्या, मैं भी साथ चलती हूँ ना। अरे जरूरी काम से जा रहा हूँ, शहर में कुछ छोटी मोटी नौकरी ढूंढने, तुम्हें लेकर कहाँ कहाँ भटकूंगा। अजय शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है और इसी तरह अब कई दिन गुजर जाते हैं और अब अजय शहर से वापस आ जाता है। लेकिन आने के कुछ हफ्तों बाद अजय वापस शहर जाने लगता है, जिसे देखकर अरे तेरा ये बार बार क्या शहर से आना जाना लगा हुआ है, कोई काम तो तुझे मिला नहीं है, तो तू कर क्या रहा है बार बार शहर जाकर। सोचा था कि शादी के बाद तू अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा, लेकिन अभी भी तेरी हरकतें वही है। अरे कल को बच्चे होंगे तो कैसे उन्हें पालेगा पोसेगा तू। अरे भैया मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका शहर में किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो बार बार शहर आना जाना कर रहे हैं, वरना अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बता देते, और जब यहाँ अच्छा खासा काम चल रहा है तो भला शहर में नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है। अजय वापस कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं और अब पल्लवी भी अपने मायके में आ जाती है और अब जेठानी की वजह से अंजलि काम का बोझ थोड़ा कम होता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं, सुबह का वक्त होता है, सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी सुषमा, पूरा परिवार है लेकिन ये लड़का फिर से गायब है, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जरूर ऊपर वाले कमरे में बैठा होगा। सुषमा जैसे ही उठकर ऊपर जाने लगती है कि तभी अजय काफी खुश होकर नीचे आता है और फौरन अपनी माँ को खुशी के मारे गले लगा लेता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। माँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो मैं चाहता था आखिरकार वो हो ही गया। अरे तू क्या चाहता था और क्या हो गया, और अब छोड़ भी दे मुझे, सांस रुक रही है मेरी। इस बार मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया है और साथ ही साथ इंटरव्यू भी, और अब मेरी शहर में एक बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी स्कूल में। और आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? 30,000। क्या भैया आप टीचर बन गए? लेकिन आपने पढ़ाई कब करी और एग्जाम वो सब आपने कब दिए? अब समझ आया कि क्यों मैं ऊपर वाले कमरे में हमेशा रहता था और आप लोग मुझे ताने देते रहते थे। अरे ऊपर कमरे में बैठकर मैं पढ़ाई करता था और ये एग्जाम देने के बाद तो मैं जितने दिनों से बार बार शहर आना जाना कर रहा था वो उसी के लिए तो कर रहा था, और साथ ही साथ मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है। अजय तुमने तो हमारे नाक के नीचे रहकर कितना बड़ा काम किया, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मन कर रहा है पूरे गांव भर में मिठाई बांट दूं। ये हमारे खानदान से कोई पहला इंसान है जिसकी शहर में सरकारी नौकरी लगी है, कितना नाम होगा हमारे खानदान में हमारा। अरे हाँ बहू, सही कहा तुमने तो। अजय बेटा कब से तुम्हें अपनी नौकरी की शुरुआत करनी है? बाबा अगले हफ्ते से ही करनी है, लेकिन एक दिक्कत है, अब घर का तो कोई मुझे काम आता जाता है नहीं, खाने के नाम पर भी मैं सिर्फ चावल ही बना पाता हूँ, तो वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करूँ? अरे तो बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है, अपनी बीवी को ले जा अपने साथ, वहाँ रहकर तेरा सारा काम कर लेगी, यहाँ पड़ी पड़ी क्या करेगी। और वैसे भी बीवी का तो फर्ज होता है कि अपने पति की परछाई बनकर रहे और उन्हें हर कदम पर संभाले। अगले हफ्ते ही अजय अब अंजलि के साथ शहर आ जाता है और एक बड़े से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। तो वहीं अंजलि भी शहर के उस छोटे से किराए के मकान में शहर के शोर के साथ ही सही, लेकिन अब उन गाय भैंसों के तबेले से दूर, बदबूदार मच्छर सब चीजों से दूर रहकर काफी खुश थी। ऐसे ही एक शाम जब अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है तो तुम्हारी शहरी रसोई वो गांव वाली रसोई की तरह परेशान तो नहीं कर रही है ना? जी नहीं, मैं तो आराम से खाना बना पा रही हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैंने तुमसे पूछा था कि आप अब टीचर बनने के लिए आगे पढ़ाई करोगे या नहीं, तो आपने मना तो कर दिया था। फिर एकदम से आपके अंदर टीचर बनने का शौक कहाँ से उमड़ा? तुम्हारी परेशानी देखकर जब 2 बार फेल हुआ तो सभी घर वालों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मजबूरन घर खेत का काम संभालना पड़ा, लेकिन जब मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए एक बार हिम्मत करके एग्जाम दिया, ये सोच करके अगर पास हो गए तो सबको बताऊंगा, और फेल हो गया तो ये राज मुझ में ही दफन हो जाएगा। आपको मुझसे इतना प्यार है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे इतना नहीं, बहुत ज्यादा है, बढ़ती उम्र के साथ साथ ये देखेगा मेरा प्यार। अजय की बातें सुनकर अंजलि हंसने लगती है और अब अंजलि अजय के साथ आराम से शहर में रहती है और महीने 2 महीने में कुछ दिनों के लिए ही वो गांव जाती है, जहां अपनी जेठानी की मदद से वो आराम से काम कर लिया करती थी।